मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओशन एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं T20 जीके धमाका सीरीज़ में हिमाचल प्रदेश के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम द वेरियस सब्जेक्ट्स। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है इन क्वेश्चंस का, वो है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की और देखते हैं हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आपको बताना है किन्नौर जो है वो कब बना एक ज़िला। आपके ऑप्शंस है 1960, 1966, 1971 और 1972। तो यहाँ पर दोस्तों आपको शायद इसका पता ही हो, जो किन्नौर था वो बना था ज़िला, कब बना था ये 1960 में। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, महासू के जो 2 पार्ट थे वो किए गए थे और चीनी जो जगह का नाम था उसको जो है वो कार्व आउट किया गया था महासू से, और वहाँ से जो है वो किन्नौर का फॉर्मेशन किया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम यहाँ पर आपके साथ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डोडरा क्वार रिवॉल्ट एक हुआ था, डोडरा क्वार विद्रोह हुआ था। आपको बताना है कि उसमें जो लीडर था वो कौन था, शोभाराम, राणा हरदेव सिंह, राणा बहादुर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका लीडर कौन था दोस्तों डोडरा क्वार रिवॉल्ट का, ये थे आपके ऑप्शन सी, राणा बहादुर सिंह। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम अब बढ़ते हैं। हिमाचल का टारगेट क्या है ट्यूबरक्लोसिस फ्री होने का, ये आपको दोस्तों बताना है। करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल निकल के आ रहा है। आपको बताना है दोस्तों 2026, 2025, 2030 या फिर 2027। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी कि 2025। जी हाँ दोस्तों, अंडर नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम ये जो है वो टारगेट लिया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और पंचायती राज के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको जो है वो यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अडॉप्ट करें पेशेंट्स को एज निक्षय मित्र, और उनको जो है वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट दें ताकि जो है वो हिमाचल प्रदेश टीबी फ्री हो जाए 2025 तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान योजना ये कहाँ से लॉन्च की गई दोस्तों, ये आपको बताना है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है, कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च की गई, लाहौल स्पीति से की गई, शिमला से की गई, कांगड़ा से की गई या फिर हमीरपुर से की गई, ये आपको दोस्तों बताना है। तो ये जो स्कीम है दोस्तों, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि क्या है ये है दोस्तों, आपने सुना ही होगा, बहुत ही हाइप में ये जो है वो स्कीम चली थी हिमाचल प्रदेश में और इनफैक्ट अभी भी चल रही है। 1500 रुपये पर मंथ जो वुमेंस को मिलने हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं। और ये कब लॉन्च की गई थी दोस्तों, ये फरवरी 2024 में, जी हाँ, इसको लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये है आपका ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति के केलोंग से जो है वो इस योजना को जो है वो लॉन्च किया गया था। 1500 रुपये जिसमें हर मंथ महिलाओं को दिए जाएंगे। इसका नाम है स्कीम का इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान योजना। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। आपको बताना है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो हिमाचल प्रदेश की है वो किससे रिलेटेड है। ये डेयरी फार्म सेटअप करने से रिलेटेड है, सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने से रिलेटेड है, सेटिंग अप फिश फार्म ये इससे रिलेटेड है, या फिर सेटिंग अप इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है। तो ये जो है वो योजना जिसका नाम है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप, इसका जो है वो संबंध सीधा सीधा किस चीज़ से है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन बी, सोलर पावर प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए जो है वो ये योजना जो है वो चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका जो फेज़ 2 अभी जो है वो चल रहा है दोस्तों, 21 से 45 साल। जी हाँ दोस्तों, 21 से 45 साल के युवा इसके लिए वो एलिजिबल हैं। और यहाँ पर है क्या दोस्तों, सरकार का जो क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव है उसको जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए सरकार ने ये योजना जो है वो लॉन्च करी है। यहाँ पर दोस्तों 100 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट तक की जो एनर्जी होगी ये जो है वो सरकार जो है वो इनसे खरीदेगी। और यहाँ पर दोस्तों एक और जो बात है, 10% ऑफ अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जो भी इसमें अप्लाई करेगा। बाकी जो अमाउंट है 70% का जो बैंक लोन है वो जो है वो सरकार फैसिलिटेट करेगी। साथ ही साथ दोस्तों
10% जो है वो सरकार इक्विटी के रूप में भी देगी। तो एक बहुत ही अच्छी योजना जो है वो चलाई जा रही है। क्लीन एनर्जी को भी ये मोटिवेट करती है, साथ ही साथ दोस्तों स्वरोजगार के लिए है वो भी युवाओं को मोटिवेट करती है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया था हिमाचल प्रदेश से। ये जो चुना गया था दोस्तों, ये चुना गया था किसके द्वारा? आउटलुक बिजनेस मैगजीन। जी हाँ दोस्तों, आउटलुक नाम की एक बिजनेस मैगजीन है, इस मैगजीन ने चुना था चेंज मेकर ऑफ द ईयर। हिमाचल प्रदेश में कौन सी पर्सनैलिटी को चुना गया था आपको बताना है। विक्रमादित्य सिंह को, जयराम ठाकुर को, कुलदीप शर्मा को, या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ये है ऑप्शन डी, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। इनको क्यों चुना गया दोस्तों? मॉनसून रिलेटेड डिज़ास्टर को हैंडल करने के लिए जो है वो प्रेज़ किया गया, और उसी के लिए जो है वो इन्हें ये अवार्ड दिया गया, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो एक मैरिज का टाइप नहीं है हिमाचल प्रदेश में। आपके ऑप्शन हैं दरोश, डब डब, तक चोटपा, चिनफुंक या फिर फक्तुन। इसमें से कौन सा जो है वो ये मैरिज का टाइप नहीं है हिमाचल प्रदेश में? इसका क्या है सही आंसर दोस्तों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, तक छोड़पा। जी हाँ दोस्तों, ये जो है वो मैरिज का टाइप नहीं है। बाकी यहाँ पर एक जो टाइप है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दरोश डब डब यहाँ पर एक जो ट्राइबल मैरिज का एक टाइप है। जी हाँ दोस्तों, ट्राइबल मैरिज का ये एक टाइप है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फेयर ग्राउंड से जो है वो लड़का उठा ले जाता है लड़की को, और उसके बाद क्या होगा कि लड़के का जो पिताजी होंगे वो जाएंगे लड़की के पिता के पास, और वहाँ पर वो उनसे सेटलमेंट करेंगे। साथ ही साथ इज़्ज़त के रूप में जो है वो 100 रुपये से 500 रुपये तक उनको देते हैं, और इसी के साथ इस तरह से इनकी शादी को जो है वो किया जाता है। ये है दरोश डब डब। बाकी जो झुंड फूंक है, पख्तून है, ये भी शादी के टाइप हैं। ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि कुषाण पीरियड के दौरान बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ प्लेन बिगेन टू इन्फिल्ट्रेट द हिल्स एज एविडेंट फ्रॉम ruins ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुषाण पीरियड के दौरान जो बुद्धिस्ट आर्ट था वो हिमाचल में हिलों में आ रहा था। ये जो है वो किस जो एविडेंट है, ये किस ruin से एविडेंट है, ये आपको बताना है। मनी गोम्पा ऑफ गोंदला, स्तूप ऑफ चेत्रू कांगड़ा, ओल्ड बुद्धिस्ट श्राइन एट रिवाल्सर, या फिर ताबो मोनेस्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्तूपा ऑफ चेत्रू कांगड़ा। ये जो है वो धर्मशाला के नज़दीक है। जी हाँ दोस्तों, धर्मशाला के नज़दीक है ये स्तूपा, और इन यहाँ के जो एविडेंस मिले हैं वहाँ से पता लगता है कि कुषाण पीरियड के दौरान बुद्धिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया था हिल्स को। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आपको बताना है कौन सा इनमें से लीनिंग टेम्पल है जिसको रिस्टोर किया गया है इंटैक के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इंटैक के द्वारा जो है वो इनमें से किस टेम्पल को रिस्टोर किया गया है? बजेश्वरी देवी टेम्पल, भद्रकाली टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल, या फिर मसरूर टेम्पल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, इंटैश यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इन्होंने ये जो मंदिर है ये 400 साल पुराना मंदिर है, और 1905 के अर्थक्वेक में जो है वो इसे डैमेज हुआ था। और ये जो मंदिर है दोस्तों, और आपका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि भद्रकाली मंदिर। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों अब हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपको दोस्तों बताना है, एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट द निर्मंड कॉपर प्लेट इश्यूड बाय समुद्रसेन बिलोंग्स टू विच पीरियड। किस पीरियड से ये प्लेट्स हैं ये संबंध रखती है? कॉपर प्लेट निर्मंड की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, किसने इशू करी थी? समुद्रसेन ने। और कौन सी सेंचुरी में इशू करी थी? 2nd सेंचुरी एडी, 7th सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी, या फिर 7th सेंचुरी एडी। इसका क्या है दोस्तों सही आंसर? कब ये इशू हुई थी? ये हुई थी 7th सेंचुरी एडी में निर्मंड कॉपर प्लेट। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पे अब दोस्तों हम बढ़ते हैं। आपको बताना है ब्रिटिश डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर कौन थे जो इंस्ट्रूमेंटल थे प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट ऑफ मनाली एंड डुंगरी। जी हाँ दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं डफ डनबर, सीआर जॉनसन, एटी बैनन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने प्लांट किया और प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट को मनाली और डुंगरी के, ये थे। आपका सही आंसर भी यही है, ऑप्शन ए, डफ डनबर।
क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, कुछ दी हुई 4 स्टेटमेंट्स हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है, गलत इनमें से कौन सी है। और सबसे पहली स्टेटमेंट दोस्तों, अबोर्ड ऑफ गॉडेस मठी इज़ चितकुल। और दूसरी जो स्टेटमेंट है, लिविंग जियोग्राफिकल म्यूज़ियम जो है वो लिंगटी वैली है। और तीसरी ऑप्शन है आपके पास, चसक बटोरी जो है वो हाईएस्ट विलेज है लाहौल वैली में। और चौथी जो ऑप्शन है दोस्तों ये है, हाईएस्ट पीक किन्नर कैलाश मैसिव का है जोरकांदन। और ये यहाँ पर आपको बताना है, आपके ऑप्शन है ए 3 ओनली, बी 4 ओनली, सी 1 ओनली या फिर डी 2 ओनली। कौन जो है वो इनमें से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट दोस्तों, अबोर्ड ऑफ गॉडेस मठी चितकुल है, बिल्कुल सही बात है। चितकुल में जो है वो देवी मठी का जो है वो अबोर्ड है, ये बात बिल्कुल सही है। लिविंग जियोग्राफिकल म्यूज़ियम जो है वो लिंगटी वैली है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये भी जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये है, चसक भटोरी हाईएस्ट विलेज है लाहौल वैली में। ये यहाँ पर दोस्तों गलत है, लाहौल वैली में नहीं, ये जो है वो पांगी वैली में एक वैली पड़ती है। पांगी वैली में बेसिकली क्या है दोस्तों, 5 मेन वैलीज़ हैं और उनमें से एक जो वैली है ये है चसक बटोरी। तो ये जो चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली है ये पांगी में है, लाहौल में ये है ही नहीं, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। और हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नर कैलाश मैसिव इज़ जोरकांडन, ये ठीक है दोस्तों। तो आपका जो यहाँ पर आंसर यहाँ से निकल कर आता है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 3 ओनली जो है वो यहाँ पर गलत है। चसक बटोरी जो है वो कहाँ पर, ये पांगी में जो है वो जगह है, वैली है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है फ्रॉम द फॉलोइंग। और पहले आपने इनकरेक्ट चुना था, अब आपको करेक्ट यहाँ पर देखना है। खोकसर इज़ लोकेटेड ऑन ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम इंडियन प्लेन टू वेस्ट एशिया. Coins of Adambar show that tribe was worshippers of Lord Vishnu. In Mahabharata, it is mentioned that Adambara is the name of sage Vyas. या फिर ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ हिमाचल प्रदेश व संघ जनपद। तो यहाँ पर दोस्तों जो गलत यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो हैं आपके ऑप्शन 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन ये जो डी है ये आपका सही आंसर है। जो कॉइन ऑफ आडम्बरा थे ये शो करते थे एज वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, नहीं शिव के ये भक्त थे। और साथ ही साथ शिव के पुत्र थे कार्तिकेय, इनके भी ये भक्त थे। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों महाभारत में ये मेंशन किया गया कि ओडम्बरा का जो है वो व्यास के नाम पर, ऋषि व्यास के नाम पर पड़ा है, ये भी जो है वो दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 3 आपकी स्टेटमेंट गलत हैं और आपका जो सही आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन सी। 2 एंड 3 ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। बाकी जो ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो संघ जनपद कहा जाता था, बिल्कुल ठीक। और कोकसर जो है वो ओल्ड ट्रेड रूट पे है, इंडिया के प्लेन से वेस्ट एशिया को जो कनेक्ट करता है। ठीक है ये बात भी दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर पढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक स्टेटमेंट दी गई थी जीसी बार्न्स के द्वारा, नो सीनरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट सच सब्लाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट। ये जो कोट किसके लिए कहा गया जीसी बार्न्स के द्वारा, आपको बताना है। कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर या फिर चंबा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि कांगड़ा। जी हाँ, कांगड़ा के लिए ये जो है वो कोट यूज़ किया गया था जीसी बार्न्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है मुंड्रो और गारो नोन एज चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगैमस यूनियन ऑफ विच ट्राइब। तो ये किस ट्राइब की जो है वो हाइपरगैमस यूनियन मानी जाती है, स्वांगलास की, गद्दीस की, खाम्पा की या फिर गुज्जर की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुंडरो एंड गारो, ये ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, फिजियोग्राफी के लिए आपको बताना है, पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंदरनगर इन हिमाचल प्रदेश आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, सब टेम्परेट में आते हैं, सब ह्यूमिड में आते हैं या फिर वेट सब टेम्परेट में आते हैं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, वेट सब टेम्परेट। जी हाँ दोस्तों,
पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंदरनगर और साथ ही साथ डलहौज़ी, ये भी जो है वो आपका वेट सब टेम्परेट क्लाइमेट रीजन है, इसमें जो है वो क्लाइमेट ज़ोन है, इसमें आता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। ज़ोहर आपको बताना है किसका तिब्बतियन नेम है, किन्नौर का है, पांगी का है, लाहौल स्पीति का है या फिर मंडी का है। तो ज़ोहर जो नाम दिया गया था, तिब्बती नाम, ये दिया गया था दोस्तों मंडी को, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ज़ोहर इज़ तिब्बतियन नेम ऑफ मंडी। क्वेश्चन नंबर 18 पर अब हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि विच पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ शेप्ड समवट लाइक मैटरहॉर्न इन स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ दोस्तों, मैटरहॉर्न एक चोटी है स्विट्ज़रलैंड में, उसकी तरह यहाँ पर कौन सा हिमाचल प्रदेश में पीक है, ये आपको बताना है। गेफांग, रियोपुरगिल, ज़ुरकांद्रन और मनीरैंग। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है ये है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि गेफांग। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी फाउंडेड 600 years old manuscript that deals with आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, 600 साल पुराना मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से डील करता है। ये कहाँ पर मिला था, किस वैली में मिला था, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, सांगला वैली, कुल्लू वैली, बल्ल वैली या फिर स्पीति वैली। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, स्पीति वैली में जो है ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था जिसमें आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया गया था। और खोजा किसके गया था दोस्तों? खोजा गया था इसको हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी के द्वारा। तो अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश टॉप 20 जो क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वैली जो है वो मोस्ट रज्ड ग्लेन कही जाती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। आपके ऑप्शन है तिडोंग वैली, बास्पा वैली, भाभा वैली या फिर लिप्पा वैली। इनमें से कौन सी वैली को जो है वो मोस्ट रज्ड ग्लेन का जो है वो नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि टिडोंग वैली। इसको जो है वो दोस्तों एक और नाम दिया गया है, ये है दोस्तों सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर। जी हाँ दोस्तों, सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर इसको कहा जाता है वैली को। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 32 किलोमीटर। और यहाँ पर दोस्तों कुवी, ठांगी, छारंग ये जो है वो मेन गांव हैं। और छारंग जो है वो यहाँ का हाईएस्ट गांव है इस वैली का। और यहाँ पर दोस्तों जो नदी बहती है उसका नाम है तुरंग नदी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तिडोंग वैली, सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर और मोस्ट रज्ड ग्लेन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इसको कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। और वीडियो को एंड करने से पहले हम आपके लिए जो मोटिवेशनल कोट्स लेकर आते हैं उसमें से एक मोटिवेशनल कोट आज भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। थॉमस एडिसन ने ये चीज़ कही थी कि आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज़ ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। तो जी हाँ दोस्तों, आपने हारना नहीं है, निराश नहीं होना है। वीकनेस जो है वो गिव अप करने में है, तो गिव अप आपने बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, क्या पता ये आप ही का समय हो, आपकी बारी हो सक्सीड होने की। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ एंड करते हैं हम हमारी अपनी वीडियो को। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। साथ ही साथ दोस्तों लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पे एंड करते हैं हमारी वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।